अब आप देखिए, इस टाइप का जो बहुपद था सबका हम लोग गुणनखंडन कर लिए, जिसमें कि हम लोग 4 टाइप देखे हैं। अब देखिए, हम इस सब चीज़ पर हम ज़्यादा काहे फोकस कर रहे हैं, इसलिए कि आगे चल कर के आपको बहुत ज़्यादा काम होगा इसके साथ। ठीक है, आपको इसके साथ मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ में अगर वीक हो जाते हैं तो क्या होगा, आप हार सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा। तो हम अब करना क्या है कि इस टाइप का लेना है, ax पावर 2 प्लस bx प्लस 2। अब उसमें क्या था कि x पावर 2 का गुणांक वहाँ पर क्या था, 1 था, लेकिन अभी यहाँ पर 1 के अलावा और बहुत सारा कुछ होगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं है, थोड़ा सा क्या है कि उससे थोड़ा सा जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें भी देखते हैं, टाइप 1 लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, 3x पावर 2 प्लस 17x प्लस 24। 3x पावर 2 17x प्लस 24। अब इसमें क्या है कि ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको जो है थोड़ा सा डिजिट बड़ा बड़ा हो जाएगा। आप जब मल्टीप्लाई करिएगा तो अंक आपको बड़ा बड़ा मिलेगा। तो आप देखिए, 24 को 3x पावर 2 से गुना करिएगा, 72x पावर 2 होगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 17x को आप कैसे लिख सकते हैं, आप 1x प्लस 16x भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 15x भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 14x भी लिख सकते हैं, 4x प्लस 13x भी लिख सकते हैं, 5x प्लस कितना लिख सकते हैं, 12x भी लिख सकते हैं। लेकिन जोड़ने के बाद तो आपको इतना तो मिल जाता है 17x, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ जाता है कि जब गुना करते हैं 16x पावर 2 हो जाता है, 30x पावर 2 हो जाता है, 42x पावर 2 हो जाता है, और 52x पावर 2 हो जाता है, और 60x पावर। लेकिन हमको चाहिए क्या, 72x पावर 2। क्या चाहिए, 70x पावर 2। तो 9x प्लस हमको क्या चाहिए, 72x पावर 2। तो 9x प्लस 8x लिखिएगा, क्या हो जाएगा आपका, जोड़ने पर तो इतना हो जाता है ना, 17x हो जाता है, लेकिन जब आप गुना करिएगा 9 से 72x पावर 2 हो गया ना। तो हमको तो दो चीज़ देखना पड़ता है, एक क्या कि जब हम उसको फिर से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उतना ही आता है कि नहीं आता है, और जब हम उसी चीज़ को हम गुना करेंगे तो हमको इस दोनों चीज़ का मल्टीप्लाई आता है कि नहीं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई आता है कि नहीं आता है। क्योंकि इन सब में नहीं आ रहा था, इन सब को लेना उचित नहीं था। आप अगर 8x प्लस 9x भी लेते हैं तो भी 70x पावर 2 और जोड़ने पर उतना ही होता है। इसलिए क्या होता है, आप वहाँ क्रम विनिमय नियम में आप पढ़े थे नंबर सिस्टम में कि a प्लस बी हो या b प्लस a हो, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या लीजिएगा, 3x पावर 2, और दोनों में से कोई एक ले लीजिए। हमको तो लगता है हम 9x प्लस 8x ले लेते हैं, और लास्ट में जो है 24 वही लिख देते हैं प्लस में। कहीं पर अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता है। अब मिस्टेक में क्या है कि कभी कभी, अब जैसे अभी लिखा गया था, ध्यान पड़ गया इसलिए हम लिख दिए। अब देखिए, दो टर्म को एक साथ और दो टर्म को एक साथ, दोनों को एक, पूरा चारों टर्म को एक बार नहीं देखना है। इन दोनों को एक साथ लेकर के देखिए एक बार, और इन दोनों को एक साथ लेकर के एक बार देखिए। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखिए 3x है, इन दोनों में क्या है कॉमन, 3x है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रहा है ना, तो 3x पावर 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं। और 9x को कैसे लिख सकते हैं, 9x को ये हम लिखे हैं 3x पावर 2 को। अब आप 9x को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप 3x पावर 2 को ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, फिर 9x को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों में
3 कॉमन है और x कॉमन है, और कोई कॉमन है? हम एक 3 निकाल लिए और एक x निकाल लिए, और एक 3 निकाले एक x निकाले, इसका मतलब क्या निकाले? इसका मतलब क्या निकाले? 3x निकाले, 3x कॉमन हो गया। अब देखिए, अब जब आप भाग दीजिएगा 3x से 3x पावर 2 में, यहाँ पर आपको x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा। कितना विद्यार्थी होता क्या है, बस यहीं पर मिस्टेक कर जाता है, कॉमन लेने में है और हो जाता है गलती। और यहाँ पर उसकी भी गलती नहीं है, गलती जो है किसी का नहीं है। यहाँ पर आप पहली बार हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा, आप इसको प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप इसका प्रैक्टिस बार बार करते रहिएगा तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, ये दोनों टर्म का तो काम हो गया। अब इसमें आप कॉमन लीजिए, 8 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 होता है। और आपको हमेशा याद रखना है कि दोनों कोष्ठक वाला जो होगा सेम होगा, ठीक है। तो एक x पावर 3 हो गया और एक 3x पावर 8 हो गया। ज़्यादा अगर कॉमन लेने में आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको भी आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? अब उतना बड़ा लिखने में भी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया। तो टाइप 1 था, ज़्यादा नहीं था। अब पीछे जो पढ़े हैं, इस टाइप का जो पढ़े हैं, थोड़ा सा तो अंतर है। इसका कोफिशिएंट 3 है और उस समय क्या था, 1 ही था। अब इसमें हर एक बार कोफिशिएंट चेंज होते रहेगा। जैसे कि आप देखिए, अब टाइप 2 में देखिएगा, क्वेश्चन लेंगे हम 3x पावर 2 माइनस 10x प्लस 8, 3x पावर 2 माइनस 10x प्लस 8 लेंगे। इसका भी कोफिशिएंट 3 ही है ना। अब इसको गुना करिएगा तो आश्रित 24x पावर 2 हो जाएगा। तो लिखते हैं 24x पावर 2। तो 3x पावर 2 पहला टर्म वैसे ही होगा, जैसे रहता है वैसे ही रख देते हैं। पिछला टर्म को ना हम 2 भागों में बांटते हैं। अब देखिए इसको अब देखिए कि 3x पावर 2 है। अब मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब हम गुना करते हैं तो हमको प्लस का 24x पावर 2 आ रहा है। तो हमको क्या है, दोनों एक ही चीज, -6x माइनस 4x, और लास्ट वाला जो है प्लस 8, उसको उतना ही छोड़ दिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो -10x हो जाता है, गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, 6 तक 24x पावर 2 हो जाता है। दोनों टर्म एक साथ, इधर दोनों एक साथ। 3x कॉमन लीजिएगा इसमें तो x माइनस 3 हो जाएगा, -4 लीजिएगा तो x, यहाँ पर 3 नहीं होगा। देखिए यही मिस्टेक होता है। अगर आप ऐसे मिस्टेक करते चले जाइएगा तो लास्ट में आपका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ख्याल रखना पड़ता है और हो जाता है मिस्टेक, और x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। एक आ जाएगा x माइनस 2 और एक आ जाएगा 3x माइनस 4। आपके पास तो हम बताए हैं कि आपके पास तो चेक करने का भी तरीका है। आप इन दोनों को पकड़ के गुना कर दीजिए, लास्ट में इतना तो आना ही है, ठीक है। जस्ट उल्टा चलने लगता है, तो ये भी है। फिर आप टाइप 3 लीजिए, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। 6x पावर 2 7x माइनस 3। अब गुना करिएगा -18x पावर 2 होगा। और हमेशा, अब देखिए हम आपको बार बार नहीं बता रहे हैं इंडिकेट करके, आप हमेशा गुना करिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को, ठीक है। और फिर फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिखिए, -9x प्लस 9x माइनस 2x होगा। अगर -9x प्लस 2x लिखते तो -7x हो जाता ना। यहाँ पर अगर -7x होता तब हम यहाँ पर लेते, लेकिन प्लस का है, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। आपको फिर दोबारा चेक भी कर लेना है। अगर 9x में से 2x गया तो 7x बचा, और 9 दूना 18x पावर 2 प्लस माइनस माइनस है तो माइनस है। फिर इस दोनों में 3x कॉमन लीजिए तो x प्लस 2 माइनस 2 कॉमन लीजिए, -2 कॉमन होगा ही नहीं, इसमें -2 कॉमन होगा ही नहीं। -1 लीजिए,
2x होगा प्लस 2। देखिए यहाँ पर फिर मिस्टेक कर रहे हैं, यहीं पर कहीं से दिक्कत हुआ होगा। 3x कॉमन लिए तो x हो गया, ठीक है। फिर 3 यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, जो कि हम 2 लिख दिए थे। अब यहाँ पर भी कितना होगा 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर भी हम x लिख दिए थे, यहाँ पर 2 होगा। आपको मिला लेना है, तो तब ना 3 दूना 6x पावर 2 होगा, फिर प्लस 3 तिया 9x हो जाएगा। फिर -1 कॉमन लिए तो -2x -3, अब सही है। तो 2x प्लस 3 एक साथ और 3x -1 एक साथ। फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं। 6x पावर 2 हो गया, 9x -2x 7x -3, ठीक है। 3x कॉमन लिए तो 2x हो गया प्लस 3 हो गया, 3 दूना 6x पावर 2 प्लस 3 तिया 9x, ठीक है। -1 को 2x से तो -2x और -3, ठीक है। चलिए आपका आंसर यहाँ तक आ गया। टाइप 4 लेते हैं। टाइप 4 लेते हैं। 8x पावर 2 -10x -7, 8x पावर 2 -10x -7, यही है ना। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट वाला गुना करिए, -56x पावर 2, ऐसे ही इसको लिख दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर इसको लीजिए, अच्छा 14 चौका 56 होता है ना, और माइनस का 56x पावर 2 है, ठीक है। तो आप लीजिए -14x और प्लस 4x, घट करके -10x हो जाएगा और गुना हो करके इतना हो ही जाएगा, नहीं होगा। -14x और प्लस 4x -7। आप चाहें तो 4x पहले लिख सकते हैं, तो प्लस 4x -14x ऐसा भी लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 4x कॉमन होगा तो x हो गया प्लस 1 हो गया। अब इसमें देखिए -7 कॉमन होगा, फिर से गलत कर दिए। देखिए 4x कॉमन लिए इन दोनों में तो 4x हो गया, ये कितना x 4x और प्लस 1 गुना करिए, 4x ने 2x, 4 दूना 8x का पावर 2 और प्लस 4x, ठीक है। अब -7 लीजिए तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना करिएगा -7 को 2x से तो -14x और प्लस -7 हो गया, ठीक है। तो 2x प्लस 1 और 4x -7 हो गया, ठीक है। अब आप फिर से मिला लीजिए, आप इसको देखिए फिर से मिलाइएगा तो आप देखिए 8x पावर 2 जो है सो है, फिर 4x प्लस का माइनस का 14x, आप इसको घटाइएगा तो -10x हो जाता है, -7 वैसे ही है। आप इन दोनों में देखें 4x कॉमन है तो 2x, आप इन दोनों को गुना करिए, 4 दूना 8x का पावर 2 और 4x को 1 से तो 4x ही होगा। -7 को 2x से तो -20 का जाएगा, -14x और प्लस -7 हो गया, ठीक है। अभी दोनों देखिए अंदर में मिल रहा है, 2x प्लस 1 और 4x और -7 को एक साथ लिख दिए। देखिए हम बार बार इसलिए मिस्टेक करे हैं और कहीं कहीं पर हो भी गया है, कहीं कहीं पर करे भी हैं, इसलिए कि आपको समझ में आए, आप फोकस रहें 100% यहाँ पर ऑनेस्टी के साथ, तब आपको जा करके समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे थे। अगर अभी आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप करें क्या, हो सकता है कहीं पर हमको बतलाने में अगर त्रुटि हो गई होगी, तो आप करें क्या कि वीडियो को पॉज करके बैक कर लें और पीछे करके आप फिर से समझें कि हम कहाँ पर क्या लिखे हैं और कैसे लिखे हैं, कहाँ पर मल्टीप्लाई करे हैं, कहाँ पर जोड़े हैं, कहाँ पर कैसे क्यों तोड़े हैं। आप उस चीज़ को समझिए और उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और इस हिसाब से हम आपको
होमवर्क भी देते हैं इस पर, आप होमवर्क बनाइएगा, ठीक है। तो हम आपको तो आप होमवर्क लिखिए 3x पावर 2 प्लस 7x प्लस 2 पहला है। दूसरा है 6x पावर 2 प्लस 17x प्लस 12। तीसरा है 14x पावर 2 प्लस 9x प्लस 1। चौथा क्वेश्चन है 3x पावर 2 माइनस 10x प्लस 8। पांचवा क्वेश्चन है 8x पावर 2 प्लस 10x माइनस 3। छठा क्वेश्चन है 6x पावर 2 माइनस 5x माइनस 6। सातवां क्वेश्चन है माइनस x पावर 2 माइनस 11x प्लस 60। आठवां क्वेश्चन है 2x पावर 2 माइनस x माइनस 21। नौवां क्वेश्चन है 12x पावर 2 माइनस 7x प्लस 1। 10वां क्वेश्चन है 3x पावर 2 माइनस x माइनस 4। 11वां क्वेश्चन है 2 माइनस x माइनस 3x पावर 2। और 12वां क्वेश्चन है 24x पावर 2 माइनस 65x प्लस 21। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप इसको सीधा करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सीधा करके जब आप इसको लिखिएगा तो माइनस 3x पावर 2 होगा, माइनस x माइनस 2 हो जाता है, ठीक है। और आप इस तरीके से आप बना लीजिएगा क्वेश्चन सब, और आप अदर बुक से भी बना सकते हैं, कोई मना नहीं है। अब देखिए इंट्रो का जो है लास्ट क्वेश्चन है त्रिघाती बहुपद है, और इसका जो है गुणनखंडन करना है, ठीक है। गुणनखंडन करना है। अब देखिए द्विघात बहुपद था उसका हम कर लिए, रैखिक बहुपद का भी कर लिए। अब त्रिघात बहुपद में होगा क्या कि इसका जो है कुछ अलग ही रूल है, आपको इसमें मानना पड़ता है, ठीक है। तो करते हैं, समझिए। एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, सबसे बहुत बड़ी बात है इसमें कि आपको वैल्यू रख करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम इसको जो है px लिख लेते हैं, x पावर 3 माइनस 23 x पावर 2 प्लस 142x माइनस 120 लिख दिए। अब देखिए लास्ट टर्म क्या है, माइनस 120 है, और ये जो है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। लास्ट टर्म को करना क्या है कि इसका जो है ना गुणनखंड हमको देखना है। इसका क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, माइनस 120 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, सो देखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम कोई एक नंबर लेते हैं, 15 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है। अब देखिए 15 का गुणनखंड होने का मतलब, अब इसमें हम 1 से भाग लग सकता है, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, और उसके बाद किससे लगेगा, 5 से लगेगा, और किसी से लगेगा नहीं। तो इसका गुणनखंड 1 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ। अगर 15 होता तो हमको एक बार 1 रख करके जान, और हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं। प्लस माइनस दोनों इसलिए लेते हैं कि अगर 5 गुने 5 लिखिएगा, 5 गुने 5 लिखिएगा तो भी 25 होगा, और माइनस 5 गुने माइनस 5 तो भी क्या होगा, 25 होगा। इसलिए हम दोनों वैल्यू लेते हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो इसका देखिए क्या होगा, प्लस माइनस 1 तो होगा, प्लस माइनस 2 भी होगा, फिर क्या होगा, 3 भी होगा, प्लस माइनस 4 भी होगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर 5 नहीं होगा, 6 होना चाहिए, प्लस माइनस 6 भी होगा, प्लस माइनस क्या होगा, और 8 भी होगा, ठीक है। फिर 10 भी होगा, प्लस माइनस 10 भी होगा, प्लस माइनस 12 भी होगा, और बहुत सारा होगा। अब 15 भी होगा, प्लस माइनस 15 भी होगा,
प्लस माइनस 20 भी होगा, 25 नहीं होगा, फिर 30 होगा, प्लस माइनस 30 होगा, प्लस माइनस 40 होगा, फिर प्लस माइनस 60 होगा और प्लस माइनस खुद तो खुद का होता ही है। अब इतना होगा। अब प्लस वाला वैल्यू भी है और माइनस वाला भी वैल्यू है। शहनाई बजा रहा था इसलिए उसको जो है, तो इतना वैल्यू होगा। आपको करना क्या होगा कि आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। आपका वैल्यू एक बार आप प्लस का 1 लीजिएगा, फिर माइनस वाला 1 लीजिएगा, इसमें रख करके आपको पता करना पड़ेगा। फिर प्लस का 2 लीजिएगा, फिर माइनस का 2 लीजिएगा। तो इतना सारा जो गुणनखंड होता है, तो आपको इतना तक आना नहीं है। आप शुरुआत से 2-3 चलिएगा ना, 2-3 वैल्यू रखिएगा, आपको मिल जाएगा। शुरुआत में ही मिल जाता है, 5-6 तक मिल जाता है, इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। तो हम क्या लेते हैं, x बराबर एक बार प्लस 1 लेते हैं। x बराबर 1 लेने पर x बराबर अगर 1 लेंगे तो p ऑफ x क्या है, x पावर 3 माइनस 23 x पावर 2 प्लस 142 x माइनस 120। तो 1 लिए है ना x बराबर 1 का पावर 3 माइनस 23 इंटू 1 का पावर कितना 2, 142 इंटू 1 माइनस इतना हुआ, 1 हो गया, माइनस 23 हो गया, फिर एक बार प्लस वाला को जोड़ लीजिए, 142 और 143 माइनस 120 27 143। चलिए 1 पर ही आ गया, 1 पर ही आपको मिल गया, 0 लाना था। ठीक है, कितना लाना था, 0 लाना था। तो 1 पर ही मिल गया। अगर 1 पर नहीं मिलता तो क्या करते हैं, फिर से लेते पुनः x बराबर -1 लेने पर। अगर उस पर भी नहीं मिलता तो फिर से लेते x बराबर 2 लेने पर। उस पर भी नहीं मिलता तो लेते x बराबर -2 लेने पर। लेकिन मिल गया, पहले बार में ही मिल गया। 1 जब लिए x का वैल्यू तो 0 आ गया। जब 0 आ गया तो क्या होगा, ये जो है x बराबर 1 जो है, तो x माइनस 1 बराबर 0। आपका एक ये गुणनखंड हो गया। ठीक है, कौन सा गुणनखंड हो गया, अतः लिख सकते हैं, अच्छा से लिखते हैं, अतः x माइनस 1 जो है p ऑफ x का एक गुणनखंड है। अब हम x माइनस 1 क्यों लिए, आप सोच रहे होंगे x माइनस 1 क्यों लिए। अगर हम x माइनस 1 बराबर 0 करें तो x बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो हम x बराबर क्या लिए थे, 1 ही लिए थे ना। तो 1 लिए थे तो x माइनस 1 लिखे। अगर -1 लिखते तो x प्लस 1 लिखते, तब ना x बराबर -1 होता। तो इसका मतलब x बराबर 1 लिए, तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 जो है एक गुणनखंड है किसका, p ऑफ x का। p ऑफ x क्या है, इतना बड़ा है। ठीक है, अब करेंगे क्या कि हम पूरा p ऑफ x में x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे। अब एक तो निकल गया, अब है क्या, त्रिघात बहुपद है, तो इसमें 3 गुणनखंड होगा। जो कि हम पिछले जितना भी हम था सब में द्विघात बहुपद था, तो उसमें 2-2 गुणनखंड मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। इसमें क्या है, 3 गुणनखंड मिलेगा, त्रिघात बहुपद है इसलिए। ठीक है, तो इधर मिटाते हैं और हम जो है भाग करते हैं। तो यहाँ पर तो भाग आने वाला है नहीं, इसलिए हम ऊपर में ही भाग करते हैं। किस, x माइनस 1 से p ऑफ x में भाग देंगे। p ऑफ x है क्या, तो x पावर 3 है, माइनस 23 x पावर 2 142 x माइनस 120। करें भाग कर दिए, अभी नहीं करे हैं, अभी तो लिखे ही हैं, अब करेंगे। इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, x पावर 3 में x से भाग देंगे तो x पावर 2 होगा। यहाँ पर लेंगे x पावर 2, x पावर 2 लेंगे, x पावर 2 को x से, तो x पावर 3 माइनस x पावर 2, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, माइनस 22 x पावर 2। गौर से देखिए, यहाँ पर माइनस 23 x पावर 2 था, यहाँ पर प्लस x पावर 2, एक प्लस वाला घट गया तो 22 बचा ना, माइनस 20 जो है उसको लिख लेते हैं 142 x माइनस 120। अब ये जो नया जो बना भाज्य, अब इसका पहला टर्म लिखिए -22 x पावर 2, और उसका पहला टर्म लिखिए भाजक का x -22 x होगा,
फिर -22x को दोनों से गुना करिएगा, -22x को x से गुना करिएगा तो -22x⁻², फिर -1 से गुना करिएगा तो माइनस प्लस 22x होगा ना, माइनस प्लस 22x को 1 से तो 22x। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कट गया। अब देखिए घटाइएगा ना, 0 2 1 120x माइनस 120। अब देखिए करना क्या है, अब ये जो फिर नया जो बना भाज्य, इसका पहला टर्म लेना है 120x और इसका पहला टर्म लेना है x से x कट गया 120, तो प्लस का 120 लीजिएगा। क्या लेना था, प्लस का 120 और फिर इसको गुना करिए, प्लस का 120 को x से 120x प्लस माइनस माइनस हो गया ना, और 120 हो गया। इसका भी साइन बदलेगा, इसका भी साइन बदलेगा, कट के 0 आ गया। आ गया 0, आ गया 0 कि नहीं आ गया। अब देखिए एक बात देखिए, अब आपको क्या मिला भागफल के रूप में, आपको मिला भागफल के रूप में x⁻² -22x प्लस 120। अब इसका तो हम गुणनखंड सिखाए हैं, नहीं सिखाए हैं, पिछले क्लास में सिखाए हैं, तो इसका सिखाए हैं तो आप बना सकते हैं। ये x⁻² रह जाएगा -10x -12x प्लस 120, जोड़िएगा -22x गुना करिएगा 12×120x का पावर 2 हो जाएगा। इसको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को गुना करते हैं तो 120x का पावर 2 होता है ना, तो हो गया। अब इन दोनों को एक साथ देखिए एक साथ, तो x कॉमन तो x -10 हो जाएगा, फिर -12 कॉमन लीजिएगा तो x -10 हो जाएगा। फिर से ट्राई कर लेते हैं, x का पावर 2, x को x से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस 10x हो जाएगा, -12 को x से तो -12x माइनस माइनस प्लस 12 को 10 से 12×120 हो गया। दोनों कोष्ठक वाला मिल रहा है तो x -10 हो गया, एक और x -12 हो गया। अतः हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः हम किसका गुणनखंड कर रहे थे, p(x) का। p(x) है क्या, तो x⁻³ है -23x⁻² प्लस 142x -120, यही था ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, एक आपका क्या मिला x -1 मिला, एक x -1 मिला, फिर एक क्या मिला x -10 मिला, और फिर x -12 मिला। बस ये 3 गुणनखंड मिल गया, बस इतना ही था। अब देखिए हम जो है क्या करेंगे कि बिना भाग किए हम इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, इसको x⁻² -22x प्लस 120 को बिना भाग किए हुए हम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि 9th क्लास में बहुत बच्चे वीक होते हैं, क्योंकि शुरू से तो पढ़ते हैं ना, तो इसलिए हम ज़रूरी नहीं समझे उस चीज़ को बताना। और इसको हम इस तरीके से इसलिए बताएं कि हम आपको भाग बता चुके हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वैल्यू लेकर के आपको दिखाना पड़ेगा कहाँ पे आपका 0 आता है, x बराबर +1 पे आता है कि -1 पे आता है, +2 पे आता है कि -2 पे आता है, ठीक है। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे सॉल्यूशन। अब बनाइएगा क्वेश्चन, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा बनाने में। और इससे भी अगर होमवर्क चाहिए आपको तो हम 2-3 क्वेश्चन हम जो है देना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि हम इधर लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप जो है बनाइएगा। x⁻³ -6x⁻² 11x -6 x⁻³ प्लस 4x⁻² प्लस x -6। तीसरा क्वेश्चन है y⁻³ -8y² प्लस 17y। बस 3 ही क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाने का अगर और इच्छा करे तो आप अदर बुक ले लीजिए,